फिर आ जाती है जी हमारी एक चीज जो शायद अभी तक बड़ी ऑब्वियस हो गई हो, बाइनरी रिलेशनशिप। अभी तक हमने जितनी रिलेशनशिप देखी वो बाइनरी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट चीज देखना चाहते हैं, दैट इज बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप ये होती है, जब भी हम ये रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमने इसकी कितनी ब्रांचेस निकाली थी। ये जो डायमंड हमने बनाया था, इस डायमंड की हमने कितनी ब्रांचेस निकाली थी? हमने 2 ब्रांचेस निकाली थी। हमने कहा था एक तरफ लेट से कस्टमर है और एक तरफ हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है। इसकी 2 ब्रांचेस निकली थी, इसलिए बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है। फिर एक और कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिर्फ उसको नाम देने की जरूरत है, दैट इज सेल्फ रिलेशनशिप। सेल्फ रिलेशनशिप, सेल्फ रिलेशनशिप्स नॉर्मली जो है वो हायरार्कीज डिफाइन करने के काम आता है, और ये सेम अपने आप अपने टेबल को कनेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉई है, ठीक है। उस एम्प्लॉई का कोई सुपरवाइजर है, उसका कोई बॉस है। वो बॉस कौन होगा? वो भी तो कंपनी का सुपरवाइजर, कंपनी का एम्प्लॉई होगा ना। तो अगर मैंने ये फाइंड आउट करना हो कि इस एम्प्लॉई का बॉस कौन है, इस एम्प्लॉई का सुपरवाइजर कौन है, तो मुझे वापस अपने एम्प्लॉई के डेटा को ही देखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली उस बॉस का कोई मैनेजर होगा, वो मैनेजर कौन होगा? वो भी तो कंपनी का एम्प्लॉई होगा। बेशक मालिक हो, मालिक जो है वो कंपनी से पैसे ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है। बेशक कंपनी का सीईओ, कंपनी के खातों में एंट्री है उसकी, कंपनी के खातों में उसकी एंट्री है, तो वो कंपनी का एम्प्लॉई है, ठीक है। अपना मुलाजिम नहीं, कंपनी का मुलाजिम, कंपनी का मुलाजिम। बेशक उसने खुद बनाई हो, लेकिन कंपनी से पैसे ले रहा है, कंपनी के उसके अगेंस्ट पेरोल के अंदर उसकी एंट्री है या नहीं है? पेरोल में उसकी एंट्री जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। कि ये पूरी हायरार्की को अगर हमने स्टोर करना हो तो हम इस हायरार्की को किस तरह जो है वो अपने सिस्टम के अंदर जो है स्टोर करेंगे। सो वी विल हैव समथिंग कॉल्ड सेल्फ रिलेशनशिप। इसकी एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैटेगरी वाले केस में, कि कैटेगरी की जो है वो सब कैटेगरीज भी हो सकती हैं, या किसी कैटेगरी से आप पेरेंट कैटेगरी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाले केस में हमने ये देखा था। सो हम यहाँ पे कैटेगरी की एग्जांपल दे देते हैं, कैटेगरी की एग्जांपल देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास हमने कहा था कि जी लेट्स से कैटेगरी इज पेरेंट ऑफ, पेरेंट ऑफ, और यहाँ पे जो दोनों कनेक्शंस हैं वो दोनों कनेक्शंस सेम कैटेगरी के टेबल को ही कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो दोनों एंटिटीज, जो दोनों उसकी ब्रांचेस हैं रिलेशनशिप की, वो दोनों कैटेगरी को ही कनेक्ट हो रही है, ठीक है। ऑलरेडी सेल्फ रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे पास सेम एंटिटीज के दरमियान में, सेम एंटिटीज के दरमियान में मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, यहां पे लिख देते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स बिटवीन सेम एंटिटीज। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे पास एक एंटिटी है डिपार्टमेंट की, ठीक है, इसको हम कह देते हैं डीआईडी। और एक एंटिटी है हमारे पास लेट्स से फैकल्टी मेंबर की, ठीक है। यूसीपी की एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास डिपार्टमेंट है और एक हमारे पास जो टीचर की एम्प्लॉय वो है, टीचर या फैकल्टी मेंबर की है, इसको हम टीआईडी कह देते हैं, ठीक है। अब जो टीचर है वो किसी डिपार्टमेंट में काम करता होगा, ठीक है। तो टीचर और डिपार्टमेंट के दरमियान में वर्क्स फॉर की रिलेशनशिप होगी, या टीचर्स इन की रिलेशनशिप होगी। टीचर्स फॉर, मैं यहाँ पे टीचर्स लिख देता हूँ, टीचर्स इन की रिलेशनशिप है किसके दरमियान में? टीचर और डिपार्टमेंट के दरमियान में। टीचर और डिपार्टमेंट के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है? टीचर्स की, ठीक है। एक टीचर कितने डिपार्टमेंट के का मेंबर हो सकता है? एक डिपार्टमेंट का मेंबर हो सकता है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट में कितने टीचर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन टीचर और डिपार्टमेंट के दरमियान में एक और कनेक्शन भी है, द टीचर कैन ऑल्सो बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे इन दोनों, इन्हीं दोनों एंटिटीज के दरमियान में एक और रिलेशनशिप भी है, दैट इज द एचओडी।
ये भी टीचर और डिपार्टमेंट के दरमियान में ही है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, एक टीचर कितने डिपार्टमेंट का एचओडी हो सकता है? एक टीचर एक डिपार्टमेंट का एचओडी हो सकता है। एक डिपार्टमेंट के कितने एचओडी हो सकते हैं? एक एचओडी होगा। और साथ ही हम जो है वो इसकी जो है वो कार्डिनलिटी के जो हमने देख ली, पार्टिसिपेशन भी देख लेते हैं। क्या टीचर बनने के लिए लाजमी है कि एचओडी किसी डिपार्टमेंट का एचओडी हो? लेकिन एक रिलेशनशिप तो है, उसको आपने हैंडल तो करना होगा ना, कि किसी डिपार्टमेंट का आप कहते हैं डिपार्टमेंट के एचओडी के पास जाओ, भाई डिपार्टमेंट का एचओडी कौन है? ठीक है, सिमिलरली डिपार्टमेंट के लिए क्या लाजमी है कि उसके पास कोई एचओडी हो? ठीक है, डिपार्टमेंट के पास लाजमी है कि उसके पास एचओडी हो, टीचर के लिए लाजमी नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट का एचओडी बने। ऊपर वाले की रिलेशन कार्डिनलिटी भी देख लेते हैं। एक डिपार्टमेंट में क्या टीचर होना लाजमी है? एक डिपार्टमेंट में टीचर्स होना लाजमी है। क्या टीचर का किसी डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड एज ए टीचर होना लाजमी है? तो यहाँ पे हमारे पास देखें कार्डिनलिटी 1 to 1 है, सॉरी 1 to many है, और पार्टिसिपेशन 1 to 1 है। और नीचे वाले केस में एचओडी होने के लिए कार्डिनलिटी 1 to 1 है और पार्टिसिपेशन एक साइड पे रिक्वायर्ड और एक साइड पे ऑप्शनल है। ठीक है, सो यू कैन हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेम एंटिटीज। फिर एक और चीज आती है, कभी कभार फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की कि हमारे पास लेट्स से यहाँ पे था प्रोडक्ट्स और यहाँ पे हमारे पास था ऑर्डर। ठीक है, ये प्रोडक्ट और ऑर्डर था और इसके दरमियान में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी। लेट्स से ऑर्डर कंटेन्स की रिलेशनशिप है। ठीक है, ऑर्डर कंटेन्स प्रोडक्ट। ठीक है, लेट्स से मैं बात करता हूं कि ऑर्डर नंबर 23 के अंदर कोलगेट 200 ग्राम खरीदा गया। ठीक है, ऑर्डर नंबर 23 के अंदर कोलगेट 200 ग्राम खरीदा गया। मैप कर लेंगे इसके ऊपर। ऑर्डर नंबर 23 के अंदर ही जो है वो हेड एंड शोल्डर्स 250 ml भी खरीदा गया, वो भी मैंने जो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ऑर्डर नंबर 23 के अंदर हेड एंड शोल्डर्स 250 ml 3 खरीदे गए, उसको किस तरह मैनेज करेंगे? ठीक है, उसको किस तरह मैनेज करेंगे? हाउ वुड यू वेयर वुड यू स्टोर दिस क्वांटिटी? अगर मैं उस क्वांटिटी को प्रोडक्ट का पार्ट बना देता हूँ, लेट्स से मैं उसको प्रोडक्ट का पार्ट बना देता हूँ, तो इसका मतलब है जितने लोग हैं जब भी वो हेड एंड शोल्डर्स 250 ml खरीदेंगे तो उनको 3 खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी 3 पड़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर के अंदर डाल देता हूँ तो ऑर्डर नंबर 23 में जितने भी आइटम खरीदे जाएंगे वो 3-3 खरीद करके खरीदे जाएंगे। 3 से कम कोई आइटम नहीं खरीद सकता, 3 से ज्यादा कोई आइटम नहीं खरीद सकता। उसने आटा खरीदा तो भी 3, क्योंकि आपने क्वांटिटी फिक्स कर दी उसकी। सो ये एक ऐसी चीज है क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन जो कि ऑर्डर और प्रोडक्ट के ताल्लुक से क्रिएट हो रही है, ये इसके ताल्लुक को डिफाइन कर रही है। ठीक है, ये सिर्फ ऑर्डर का हिस्सा नहीं बन सकती, ये सिर्फ प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन सकती, इसको ऑर्डर और प्रोडक्ट दोनों के कनेक्शन का हिस्सा बनना है। सो इसे हम क्वांटिटी को सॉरी यहां पे इस एट्रीब्यूट को हम रिलेशनशिप में डाल देते हैं एंड वी कॉल दिस द एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशनशिप। ये इस रिलेशनशिप की वजह से है कि ये इस ऑर्डर में ये प्रोडक्ट 3 मरतबा खरीदी गई, इस ऑर्डर में ये प्रोडक्ट 6 मरतबा खरीदी गई, इस ऑर्डर में ये प्रोडक्ट सिंगल टाइम खरीदी गई। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस रिलेशनशिप का हिस्सा बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप।